सुहागपुर गांव को किसानों का दारुल हुकूमत कहा जाता है। यहाँ के खेत फसलों से हरे हैं और खलिहान अनाज से भरे हैं। इस गांव में छोटे बड़े सभी किसान हैं, लेकिन सुखीराम महाजन इस गांव का जमींदार है और महाजन भी। महाजन का नाम सुनते ही मदर इंडिया के सुखीलाला की याद आ जाती है। इस गांव का सुखीराम भी वैसा ही है, सूद के नाम पर लोगों का खून चूसने वाला इंसान। इसने अपनी सैकड़ों एकड़ की खेती ऐसे ही बनाई है। हर साल की तरह इस साल भी सुहागपुर के खेत हरी फसलों से लहलहा रहे हैं। इससे सारे किसान खुश हैं कि यकायक उनकी खुशी हैरानी में बदल जाती है। वो अपने खेतों की दुर्दशा देखकर हैरान हो जाते हैं। मेरी फसल एक रात में तबाह हो गई। कल तक तो खेत में फसल लहलहा रही थी, एक रात में पूरी फसल बर्बाद हो गई। ये हाल सिर्फ आपके खेत का नहीं है, दूसरे खेतों का भी यही हश्र हुआ है। रात में मौसम भी ठीक था, हवा नहीं चली, बारिश नहीं हुई, ओले नहीं गिरे, फिर फसल को नुकसान कैसे हुआ? ये वबा मौसम का नहीं है। आप गौर से देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने खेत में घोड़ा गाड़ी चला दी हो। घोड़ा गाड़ी ही क्यों, बैलगाड़ी से भी नुकसान हो सकता है। बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं और खेत में एक जानवर के पैर के निशान हैं और वो निशान घोड़े के पैर के लगते हैं। लेकिन अपने गांव में तो घोड़ा गाड़ी है ही नहीं। अगर किसी के पास घोड़ा गाड़ी होती तब भी वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोचता। सुहागपुर के बाशिंदों, आज तुमने जो कुछ देखा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मैं तुम लोगों को अपनी पूरी फिल्म दिखा कर ही रहूंगी। मैं तुम्हारी बसंती नहीं, लेकिन तुम मेरी धन्नो जरूर हो, चुड़ैल की धन्नो। हमने आपकी रिपोर्ट लिख ली है सुखीराम जी। इंस्पेक्टर, हमने आपको रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं, पता करने के लिए बुलाया है कि ये कारस्तानी किसकी है। आप फिक्र ना करें, हम सब कुछ पता कर लेंगे। मेरी फसल को मिटाने वाला गुनहगार कब तक पकड़ा जाएगा? सुखीराम जी, हमें कानून के दायरे में ही रहकर काम करना पड़ेगा। अगर ये काम आपके बस का ना हो तो हमें बता देना, हमारे लठैत 2 दिन में सारा मामला निपटा देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आज से इस गांव में खेतों पर पुलिस की निगरानी रहेगी। ठीक है इंस्पेक्टर, आपकी निगरानी रात में देखेंगे। सुखीराम, तूने बड़ी मेहनत की है। देख, तेरी फसल कैसे लहलहा रही है। इन फसलों से तू लाखों रुपए कमाता है और गांव के किसानों का खून चूसता है। चल, अब तेरा भी काम तमाम करते हैं। चल धन्नो, इसको भी चौपट कर दे। धन्नो, यहाँ का काम मुकम्मल हुआ। अब दूसरे खेत में चलते हैं। इंस्पेक्टर, पानी सर से ऊपर जा रहा है और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है सुखीराम जी, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस से बात नहीं संभल रही तो फौज बुलवा लीजिए, लेकिन मेरे खेतों की हिफाजत कीजिए। सुखीराम जी, आपके इस खेत में भी घोड़ा गाड़ी के निशान पाए गए हैं। गांव के सारे खेतों में जहां जहां फसलों को रौंदा गया है, सभी जगह घोड़ा गाड़ी के ही निशान मिले हैं। ये घोड़ा गाड़ी का क्या असरार है? मारुति के जमाने में घोड़ा गाड़ी कौन चलाता है, वो भी खेतों में? हमें इस गांव के सभी खेतों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने पड़ेंगे। ख्याल बुरा नहीं है। गांव के कुछ लोग चौपाल में बैठे इसी मसले पर गुफ्तगू करते हैं। क्या हमारे गांव में कैमरे लगेंगे? पुलिस तो यही कह रही है कि सीसीटीवी कैमरों से गांव पर नजर रखी जाएगी। जब पुलिस की 2 आंखें काम नहीं करती, तब वो तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे की मदद लेती है। लेकिन हमारी फसलों को बर्बाद कौन कर रहा है?
और उसे ऐसा करके क्या मिल रहा है? भाई तुम्हारे सवाल पहले ही जैसे हैं और इन्हें पुलिस भी नहीं समझ पाई, फिर हमारी क्या बिसात। मुझे तो लगता है सुखीराम की किसी से दुश्मनी है, इसीलिए उसके खेत को तबाह किया जा रहा है। भाई गेहूं के साथ घुन भी तो पिस रहा है, मेरा मतलब हमारे खेत भी तो बर्बाद हो रहे हैं। या खुदा, हमारे खेतों को जो तबाह कर रहा है तो उसे तबाह कर दे। पुलिस ने सुहागपुर के खेतों को नामालूम दुश्मन से हिफाजत का पूरा इंतजाम कर लिया है। खेत से खलिहान तक, सड़क से मैदान तक हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। गांव की सड़कों पर पुलिस पहरा दे रही है, लेकिन रात होते ही चुड़ैल अपनी घोड़ा गाड़ी से गांव के उन खेतों में आती है जहां अभी तक फसल लगी हुई है। चुड़ैल पेड़ों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखती है और अपने जादू से गांव की बिजली गुल कर देती है, जिससे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। चुड़ैल की धन्नो, चल अपना काम शुरू करते हैं। सुखीराम जी, आपका चोर पकड़ा गया है। कौन है वो? एक तांगे वाली चुड़ैल। क्या? तांगे वाली चुड़ैल? हाँ सुखीराम जी, हमने खेत में चारों तरफ सीसीटीवी लगवा दिए थे। उसने कल रात आकर अपने जादू से गांव की बिजली तो गुल कर दी थी, लेकिन उस चुड़ैल को इल्म नहीं था कि हमारे कैमरे बैटरी से चल रहे हैं, इसीलिए उसकी फुटेज कैमरे में आ गई है। आप देखना चाहेंगे? मैं उस चुड़ैल को किसी कैमरे में नहीं, अपने सामने देखना चाहता हूँ। सुखीराम जी, वो चुड़ैल है, हवा में आती है और हवा में ही चली जाती है। उसे हम कैसे पकड़ेंगे? उस चुड़ैल को हम पकड़ेंगे इंस्पेक्टर साहब। आप पकड़ेंगे मतलब? ये तांत्रिक बाबा हैं, जहाँ कानून के लंबे हाथ छोटे पड़ जाते हैं वहाँ इनके हाथ काम आते हैं। सुखीराम जी, आप फिक्र मत कीजिए, आज शब वो तांगे वाली चुड़ैल आएगी जरूर, पर जाएगी नहीं। तांत्रिक चुड़ैल का मुहासरा करने के लिए वहां पहुंचता है जिस खेत में अभी फसल लगी हुई है, क्योंकि वो जानता है कि वो चुड़ैल आज रात फसल तबाह करने जरूर आएगी। तांत्रिक खेत के चारों तरफ दुआ पढ़कर एक लकीर खींच देता है और थोड़े फासले पर बैठकर रात होने का इंतजार करता है। सुखीराम, इस गांव का तेरा ये आखिरी खेत है जिसे मैं आज बर्बाद कर दूंगी। पूरी फसल को मिट्टी में मिला दूंगी। धन्नो, आज भी तुझे ऐसे ही दौड़ना है जैसे कि रेस के मैदान में घोड़ा दौड़ता है। चल धन्नो, दिखा अपना कमाल। चुड़ैल, आज तू और तेरी ये घोड़ा गाड़ी यहीं राख हो जाएंगे। तेरी चोरी पकड़ी गई है। तांत्रिक, चुड़ैल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चल धन्नो। चुड़ैल, अब तो यहाँ से भाग नहीं सकती, मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। धन्नो, आज तेरी चुड़ैल की इज्जत का सवाल है। चल धन्नो। चुड़ैल, भागने की कोशिश मत कर, रुक जा, नहीं तो राख कर दूंगा। चल धन्नो, भाग भाग धन्नो। चुड़ैल की इज्जत अब तेरे हाथ में है। तेरा काम तमाम हो गया। चुड़ैल, अब तू मेरी गिरफ्त में है। बता, तूने ऐसा क्यों किया? पूरे गांव की फसल को बर्बाद करके तुझे क्या मिला? मेरा इंतकाम पूरा हुआ। सुखीराम ने मुझे बर्बाद किया था, इसलिए इसे बर्बाद करना चाहती थी। कौन है तू?
अपना पूरा तारुफ और दुश्मनी की वजह बताओ। मेरा नाम कमला है। मैं इस सुखीराम के खेत में मुलाजमत करती थी। एक रोज मैं अपने शौहर के साथ काम कर रही थी। सुखीराम का झगड़ा मेरे शौहर से हुआ। मैंने बीच बचाव किया तो इसने फसल काटने वाले औजार से हम दोनों का गला काट दिया। हम दोनों के साथ मेरा बच्चा भी मर गया, जो इस दुनिया में आया भी नहीं था। उस रोज से मेरी रूह भटकने लगी और मैंने इस सुखीराम से इंतकाम लेने की ठान ली। गुनाह सुखीराम ने किया था, लेकिन तुमने सजा पूरे गांव को दी है। सबके खेतों पर घोड़ा गाड़ी चलाया है, सबकी फसलों को बर्बाद किया है। मैंने सबकी फसलों को बर्बाद किया है क्योंकि पूरे गांव ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपने शौहर को बचाने के लिए सबसे मदद की मिन्नत मांगती रही, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसलिए मैंने सबसे इंतकाम लिया है। इंस्पेक्टर साहब सुन रहे हैं, असल गुनहगार तो ये सुखीराम है। तांत्रिक, तुम चुड़ैल की बात पर यकीन कर रहे हो? ये झूठ बोल रही है। सुखीराम जी, अगर कानून में भूतों की गवाही मानी जाती तो मैं आपको इसी वक्त गिरफ्तार कर लेता। मैं तुम सबको देख लूंगा। तांत्रिक, अगर तुझे मेरा फसाना झूठा लगता है तो तू मुझे अभी राख कर दे। मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, मैं तुम्हें राख नहीं करूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा। जिस तरह गुरूर अच्छा नहीं होता, वैसे ही इंतकाम भी अच्छा नहीं होता। ये दोनों चीजें आदमी को अंधा बना देती हैं। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगा कि तुम आइंदा से किसी गांव में किसी भी शख्स को परेशान नहीं करोगी। मैं अपने शौहर और बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, आइंदा से कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी। जाओ, अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। चल धन्नो। चुड़ैल की घोड़ा गाड़ी तेजी से चली जाती है और आगे जाकर गायब हो जाती है।